मुझे पूरा पूरा शक है कि रात तुम कहाँ गए थे मेरे चौपट खुले सो गए थे मान लिया, लेकिन दरवाजे खुले कैसे पड़े? झूठे राजा मत बोलो मेरी सोच के खुले मत हमारे दरवाजे खुले थे, कोई बात नहीं, हम एक बार माने लेते कि तुम शिकार खेलने के लिए गए थे। लेकिन रात्रि के समय जब मैंने देखा तो मेरी शॉप के दरवाजे आज खुले देखे मैंने। आज दिन तक मैंने शॉप के दरवाजे खुले ना देखे और आज मैंने शॉप के दरवाजे खुले देखे। तुम भी गायब, सीधा सीधा मतलब है कि तुम मेरी शॉप के पास थे। हमारे ऊपर ही चढ़ी चढ़ी आए रही। अब क्या करें, बचने के लिए कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो महाराज कहने लगे, डर पाने लगे कि बंदर की घुड़की चलाए काम करे तो कर जाए। तो महाराज कहने लगे, सुरसी अब की बार एक भी बार तूने मुझे दोष लगाया तो मेरे हाथ में तलवार है। झूठी नैया मत बोले मेरे हाथ में इसलिए चुप रह गए, सोच समझ गए। सास के लागो लड़का, ननद के लागो भैया, बच्चन के लागो पापा, हमारे लागो सैया। कहाई से कहाई गई रे न तो देती चनक के बोलो कि तुम मेरी सोच के पास गए थे। महाराज कहने लगे, हम नहीं गए थे। सुनो साची बोली तुम मानो तेरी मैया बहुत बीमार। साची बोली तुम मानो तेरी मैया तुम मानो तेरी मैया शिकार खेलने गए तो पता चला तुम्हारी मैया बीमार है। तो वहां चले गए, ताशा समय लगे। सुरची बोले, महाराज काय को झूठ बोल रहे हो? अरे क्यों झूठ बोल रहे हो? झूठी सैया मत बोलो तेरे चौपट खुले
पड़ गए चक्कर में। एक बात कहें, यदि कोई चोरी करके आए तो उसके हाव भाव कह देते कि चोरी करके आया है, और महाराज तो वैसे चोरी करके आए थे। सौत के पास तो सुनीति के पास से आए थे, तो महाराज कान बांध के हाथ पर कपकपा रहे हैं, जवान लड़खड़ा रही है। अब सुरची कहने लगी, महाराज ये तुम्हारे हाव भाव से पता चलता है कि आप झूठ। उसी समय महाराज तान बाद कहने लगे, अब तो उसके चक्कर में पड़ गए, फंस गए यार। यदि मैंने स्वीकार कर लिया कि हाँ हम गए थे तो ये जिंदा नहीं छोड़ेगी। महाराज कहने लगे, एक बार बंदर की घुड़की और चला है काम करे तो करे जा। महाराज तान पाद लाल पीली आंखें करके बोले, नाला खुद सो जाती है, हम पे दोष लगाती है। सारी रात तेरे दरवाजे से खड़े रहे, तेरा दरवाजा खटखटाते रहे, खुद तो सो गई और हम पे दोष लगाती है। स्वामी, ओ स्वामी, तुम गुस्सा का है रे? हम मजाक कर रही थी, मजाक कर रही थी। तुमने तो एकदम गाल फड़ाए ले। मजाक कर रही थी? ऐसे मजाक की जाती है? हम मजाक कर रहे हो, फर्ज नहीं है। श्री कहने लगी, महाराज तुम्हारी पता नहीं है। कोई बात नहीं, अब हमें विश्वास हो गया कि आप हमारी सोच के पास नहीं गए थे। उसी समय सुरची ने फूलों से सेज सजाई है। ए पकड़ कलाई पति अपने बने गई घर भाई। सुरची ने फूलों से सेज सजाई, फूलन सेज सजाई रानी ने दुल्हा लो बिलमाई। उसी समय महाराज, कुछ समय महाराज ने छोटी रानी के साथ बिताया, कुछ समय बड़ी रानी के साथ बिताया। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, ऐसी भगवान की कृपा हुई, ऐसी भगवान की कृपा हुई, उसी रात्रि में दोनों रानियां गर्भ धारण कर गई। बोलिए गोविंद भगवान की। दोनों रानियां गर्भ धारण हो गई। धीमे धीमे समय व्यतीत होता गया तो मैया सुनीति के गर्भ से बहुत ही सुंदर से बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम है ध्रुव। बोलिए ध्रुव महाराज की। सुरची के गर्भ से एक बहुत सुंदर से पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम है उत्तम। महाराज उत्तानपाद के दो बालक हुए, ध्रुव और उत्तम।